अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं जरा। ओके, जिस भी पर्सन ने मेरे वेबिनार का लिंक दिया है काइंडली उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दें, आई एम इन लाइव वेबिनार। अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। हम आफ्टर 1 मिनट अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जो भी पर्सन अपनी अटेंडेंस मार्क करी जा रहा है वो 2 टाइप कर दे चैट बॉक्स में। ओके, आई थिंक सो सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है। ठीक है, सब लोग मुझे काइंडली बताइएगा चैट बॉक्स में मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सब लोगों को? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सब लोगों को? ओके, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा मेन मोटिव है, ठीक है, मेन मोटिव है हमारा वी राइज बाय राइजिंग अदर। ठीक है, वी राइज बाय राइजिंग अदर। हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। दिस साइड मोहम्मद असद, को फाउंडर ऑफ डिजिटल निंजास टीम, यंग एंटरप्रेन्योर, यंग मिलीनियर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड फाइनेंशियल कोच। ठीक है, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा वेबिनार होने वाला है वो 20 टू 25 मिनट का होने वाला है। ठीक है, सब लोग बैठिएगा, लास्ट पर काफी सरप्राइजेज है, सब लोग फुल वेबिनार देख के जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक ही हमारी ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रीम मार्केट। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। ठीक है, जितना भी हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस चलता है पाकिस्तान में या अदर कंट्रीज में, ठीक है, वो किस दो चैनल के ऊपर गुजरता है? ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रीम मार्केट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा आपको वर्थ क्या होती है फिजिकल बिजनेस की और ऑनलाइन की। ठीक है, व्हाट इज फ्रेंचाइज? फ्रेंचाइज बेसिकली होती है सोशल मीडिया टूल्स होते हैं। ठीक है, इसे हम होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, घर पे बैठ के अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। फोर्थ वन हमारा टॉपिक है फिजिकल फ्रेंचाइज वर्सेस ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइज। ठीक है, अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ठीक है, इसमें दो चैनल्स आ जाते हैं, एक ट्रेडिशनल, एक टीम मार्केट। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लूँ यहाँ पर बहुत से पर्सन आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें या मैम हमें फर्स्ट डे में बता दें कि क्या करना है, क्या यहाँ पर बेसिकली वर्क है यहाँ पर। ठीक है, आप सब लोग मुझे ये बताएं कि कोई नर्सरी का पर्सन है, ठीक है, उसको मैं बायो की बुक दे दूं और उसको बोलूं कि ये रीड करके और मैं टेस्ट लूंगा या ये रीड करो, तो आप ये मुझे बताएं कि इज इट पॉसिबल कि वो रीड कर सकते हैं नर्सरी का पर्सन? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर मैं इसको रियल लाइफ में एग्जांपल दूँ, ठीक है? हम मूवीज़ देखते हैं, सीज़न देखते हैं, ठीक है? ड्रामास देखते हैं, उसमें क्या चीज़ें आती हैं? जितना भी सस्पेंस होता है वो बिल्कुल लास्ट में होता है, ठीक है? लास्ट में क्यों रखा होता है? ताकि हमें स्टोरी या मूवी या सीज़न की वर्थ पता लगे, मेन वर्थ है क्या? ठीक है? सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये दो मार्केट है। ठीक है, पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज लॉन्च होती है इन दो मार्केट से होके गुजरती है। ठीक है, फर्स्ट वाले के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैन्युफैक्चर क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है जहां पर कोई भी चीज है वो क्रिएट हो रही है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट हो सकती है, आप जिस फोन से मेरी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं वो फोन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कौन आते हैं? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, आप सब लोग मुझे एक चीज बताएं कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर से होके सबसे पहले किसके पास आती है? किसी को पता है यहाँ पर? ओके, एग्जैक्टली, बिल्कुल। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आती है, उसके बाद जाती है एरिया डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। ठीक है, उसके बाद होलसेलर, होलसेलर से सेल फोर्स। ठीक है, सेल फोर्स का काम क्या होता है? यहाँ पर सेल इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सेल इंक्रीज करने के लिए सेल फोर्स आती है। ठीक है, उसके बाद बात कर ले रिटेलर्स की। ठीक है, जो लो ब्रांड होते हैं ना उनका डिस्प्ले करती है ये जो रिटेलर्स होते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, कस्टमर, देन कंज्यूमर आते हैं जाके। ठीक है, एक प्रोडक्ट जहां पर मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है, वहां से कंज्यूमर तक तक आते आते तकरीबन 6 से 7 चैनल से होकर गुजर के आती है। ठीक है, क्या लगता है कि जो सेंटर में उसके चैनल्स बैठे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क कर रहे हैं यहाँ पर? अगर मैन्युफैक्चर 10 रुपए की हो रही है या 10,000 की हो रही है, क्या लगता है कंज्यूमर तक 10,000 तक ही पहुंचेगी? जो बीच में चैनल बैठे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर दो चीजें आती है। ठीक है, एक क्या चीज है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चर से होके दिन कंज्यूमर तक आते आते 7 to 8 चैनल्स आते हैं। अगर हम सेम एज इट इज बात करें टीम मार्केट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं करंट ईरा की बात करूं तो 70 to 80%
ठीक है, जितनी भी यूथ है वो टीम मार्केट को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, पहले क्या था, पहले अवेयरनेस प्रोवाइड नहीं थी की जाती, एजुकेट नहीं किया जाता था पर्सन को, लेकिन अभी हमारी टीम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, एजुकेट कर रही है पर्सन को, ठीक है, अवेयरनेस प्रोवाइड कर रही है दोनों मार्केट के दरमियान। ठीक है, अब टीम मार्केट में बेसिकली क्या होता है, मैन्युफैक्चर होती हैं चीजें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आती हैं, ठीक है, देन कंज्यूमर के पास आती हैं, जो चीज यूज करता है, जो प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे एक ग्राफ में क्लियर करता हूँ। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें दो चैनल है, एक इनडायरेक्ट चैनल है, एक डायरेक्ट चैनल है। ठीक है, इनडायरेक्ट चैनल में क्या होता है, जो चीज मैन्युफैक्चर हुई है वो इनडायरेक्ट चैनल से होकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से होकर होलसेलर के पास आती है, होलसेलर से रिटेलर के पास आती है, रिटेलर के बाद कस्टमर के पास पहुंचती है। इट्स मीन हमारे तक आते आते 5 से 6 जो चैनल है उनसे गुजर के आती है। ठीक है, डायरेक्ट चैनल क्या होता है, डायरेक्ट चैनल होता है किसी भी कंपनी में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है, वहां से सीधी किसके पास आए, सीधी कस्टमर के पास आए, उसके दरमियान कोई भी चैनल ना बैठा हो, कोई रिटेलर, कोई होलसेलर, कोई एजेंट, कोई भी ना बैठा हो। ठीक है, और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। ठीक है, 100% प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो डायरेक्ट चैनल में होता है। मैं और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। जैसे कि अभी आप लोगों के सामने एक प्रोफाइल शो हो रही है, ठीक है, मार्केटिंग चैनल्स, ठीक है, फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट। सबसे पहले अगर बात कर लें, डायरेक्ट चैनल है, सेकंड वाला रिटेलर चैनल है, ठीक है, थर्ड वन होलसेल, और फोर्थ वन एजेंट चैनल। ठीक है, अगर बात करें डायरेक्ट चैनल की, ठीक है, डायरेक्ट चैनल में मैंने आगे भी आपको बताया कि प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, उसमें कोई भी चैनल इंक्लूड नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं होती, जस्ट मैन्युफैक्चर हुई है चीज, ठीक है, और कंज्यूमर तक पहुंच गई। कंज्यूमर मीन जो पर्सन वो चीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं। एक पर्सन है, ठीक है, वो बाहर किसी शॉप के ऊपर गया है, उसने वहां से कुकिंग ऑयल लिया है। ठीक है, कुकिंग ऑयल लेके आया, अपने घर पे किसको दिया, यूज तो वो खुद नहीं करेगा ना, यूज तो कोई घर वाला करेगा उसके, उसने लाके अपनी मदर को दे दिया है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीजें आएंगी, जो प्रोडक्ट वो यूज करेगा वो कंज्यूमर होता है, मतलब अब अगर हमारी मदर यूज करेगी वो कंज्यूमर है। ठीक है, कस्टमर कौन हुआ, जो पर्सन जाके बाहर से लेके आया प्रोडक्ट। ठीक है, कुकिंग ऑयल जो बाहर से लेके आया वो हुआ कस्टमर, जो यूज कर रहा है वो हुआ कंज्यूमर। ठीक है, दूसरे में आ जाते हैं रिटेलर चैनल में। ठीक है, रिटेल चैनल्स इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर हो रही है कोई भी चीज, ठीक है, उसके बाद रिटेलर के पास आ रही है, रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास। अब रिटेलर बेसिकली होते क्या है, ठीक है, जितने भी लो ब्रांड होते हैं ना, अब वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट लेके जाते हैं रिटेलर्स के पास। ठीक है, वो रिटेलर को बोलते हैं कि आप ये चीज डिस्प्ले करो, ठीक है, अगर ये सेल होती है, ठीक है, उसमें से अपना प्रॉफिट रखें, और जो हमारा मार्जिन है वो हमें दे दे। ठीक है, ये होते हैं रिटेलर्स। उसके बाद आती है होलसेल। ठीक है, होलसेल अगर मैं बात करूं, ये थोक की शॉप होगी, किराना शॉप होगी, ठीक है, ये होलसेलर में आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं एजेंट चैनल। ठीक है, एजेंट चैनल कोई बता सकता है कि क्या होते हैं, कोई एक पर्सन। ये होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है ना, वो इनके थ्रू अपनी प्रोडक्ट सेल करवाते हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनीज होती हैं वो इनके थ्रू करवाते हैं, जिसमें एजेंट ब्रोकर आ जाता है, होलसेलर आ जाता है, रिटेलर आता है, उसके बाद कंज्यूमर आता है। ठीक है, सब लोगों को ये दो चैनल क्लियर हुए हैं यहाँ पर, सब लोगों को क्लियर हुए हैं, जिन पर्सन को क्लियर हो गया वो क्लियर टाइप कर दे यहाँ पर। ओके, ठीक है, सब लोगों को समझ लगी। हम लोग अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले। ओके ओके, यहाँ पर दो चीजें आती हैं, फिजिकल बिजनेस, ठीक है, वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस। अभी अगर मैं आपको स्टार्टअप एग्जांपल के साथ दूं ना, वो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि मैं आप बात कर लेता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उन्होंने इतने साल पहले क्या बता दिया था हमें, कि 9% जो प्रॉफिट है, 9% जो हिस्सा है वो किसमें, बिजनेस में है। ठीक है, और 1% किसमें है? वो जॉब में। लेकिन अगर मैं करंट ईरा की बात करूं, 98% लोग किसके पीछे भागते हैं, जॉब के पीछे भाग रहे हैं, और 2% किसके पीछे, बिजनेस के पीछे। इस दुनिया में ना बहुत कम लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, ठीक है, वो पता क्या करते हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो किनके थ्रू करवाते हैं, जो हम लोग 98% जॉब के पीछे भागते हैं ना, वो उनके थ्रू अपना बिजनेस हाई लेके जाते हैं। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं फिजिकल बिजनेस की। इसमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं, क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, फिजिकल स्टोर होता है, ठीक है, एक स्टोर होना चाहिए, और इसके साथ हाई कॉस्ट होता है। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं, आपने कभी देखा है कि कोई बिल्कुल लोकल सी जगह में, बिल्कुल गलियों वगैरह में, गली बाजारों में, ठीक है, एक बिल्कुल कॉर्नर में कोई बाटा की शॉप हो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है,
अगर उसकी कोई शॉप होगी वो आइडियल जगह पर होगी, मैकडोनल्ड हो गया, बर्गर किंग हो गया, ठीक है। इनकी जितनी भी ब्रांचेस होगी वो कहाँ पर होगी, मेन लोकेशन पर होगी, आइडियल लोकेशन के ऊपर होगी, ठीक है। इसके लिए फिजिकल स्टोर, हाई कॉस्ट, जाहिर सी बात है लोकेशन मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लें लो प्रॉफिट, ठीक है। लो प्रॉफिट होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी मीन जितनी भी स्ट्राइक्स होते हैं, ठीक है, स्ट्राइक्स होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। अब यहाँ पर जो पर्सन है, ठीक है, शॉप तो बिल्कुल वहां पर ही होगी ना जहाँ पर पर्सन का आना जाना होगा, ठीक है, जहाँ पर आबादी होगी। अब जहाँ पर आबादी है वहां पर लोग अपने हक के लिए, अपने हक के लिए हुकूमत के पास, ठीक है, हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई प्रोटेस्ट या स्ट्राइक तो करते ही है ना, बिल्कुल। अगर उसके दरमियान कोई तोड़ फोड़ हो जाती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, वो नुकसान कौन करता है, गवर्नमेंट कंप्लीट करती है या जो भी वहां पर स्ट्राइक करते हैं वो कंप्लीट करते हैं, कोई भी नहीं करता, ठीक है। वो कौन करते हैं, वो हम खुद करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लें लो रीच। लो रीच मतलब हमें बिल्कुल एक मिनिमम एरिया दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर अंदर हमने वर्क करना होता है। अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं वो तो वर्ल्ड वाइड है ना, मैं उसका बाद में आपको क्लियर करता हूँ। लेकिन अगर अभी फिजिकल बिजनेस की बात की जाए, हमें बिल्कुल एक बाउंड्री दी जाती है कि इस बाउंड्री के अंदर रहते रहते आप लोगों ने अपना वर्क करना है, ठीक है। जो भी एडवर्टाइजिंग करनी है, डिस्प्ले करनी है, ठीक है, कुछ भी करना है, डेकोरेशन करनी है, वो इसी के दरमियान करनी है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद रेंट आ जाता है, ठीक है, स्केड्यूल आ जाता है। अगर मैं बात करूं कोविड-19 गुजर के गया है, ठीक है। कोविड-19 में हुकूमत ने या हमारी गवर्नमेंट ने क्या कह दिया था कि सुबह 9 बजे से लेके शाम 3 या 4 बजे तक आपने शॉप ओपन करनी है, ठीक है। एक स्केड्यूल लग गया, हम इसी के दरमियान शॉप ओपन कर सकते हैं, इसके बगैर नहीं कर सकते, ठीक है, इसके अलावा नहीं कर सकते। उसके बाद हॉलीडेज, हम लॉन्ग हॉलीडेज पर नहीं जा सकते, इंसान बाउंड हो जाता है ट्रैवल करने से, ठीक है। और दूसरा टैक्सेस की वजह से, ठीक है, टैक्सेस, पेरोल टैक्सेस जो होते हैं उसमें क्या चीजें आ जाती हैं कि कोई भी पर्सन है वो इस टेंशन में होता है कि गवर्नमेंट कोई और टैक्स ना निकाल दे। अगर टैक्स निकालेगी तो डेफिनेटली अगर आपका फिजिकल बिजनेस है तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है, ठीक है। लोकल एडवर्टाइजिंग, स्पेसिफिक एरिया टारगेटेड, ठीक है, कुछ एरिया होते हैं जिसके अंदर आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। बिजनेस लाइसेंस होना चाहिए, परमिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेकोरेशन, ठीक है, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस होनी चाहिए। लास्ट इंश्योरेंस लाजमी होती है, ठीक है। एज कम्पेयर टू ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस में हमें ऑनलाइन स्टोर चाहिए होता है, ठीक है। कोई भी एक लोकेशन मैटर नहीं करती कि हमें इस लोकेशन पर जाके डेली ट्रैवल करना है, कुछ भी करना है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। वहां पर ऑनलाइन स्टोर होता है, लो कॉस्ट में स्टार्ट कर सकते हो, लोकेशन मैटर ही नहीं करती आपकी, ठीक है। आप घर बैठ के उसको वर्क कर सकते हो अपना, हाई प्रॉफिट होता है, ठीक है। और कस्टमर टाइम मैनेजमेंट होती है, नो लाइबिलिटी। नो लाइबिलिटी मीन कि वहां पर कोई भी पर्सन स्ट्राइक करता है, प्रोटेस्ट करता है, हमारा जो बिजनेस है ना वो अनटच है, ऑनलाइन बिजनेस कोई टच ही नहीं कर सकता, तो हाँ, वहां पर हमारा जो लॉस है वो कहाँ से होगा ना, कैसे होगा। उसके बाद अगर बात कर लें रीच, अनलिमिटेड कस्टमर, हम वर्ल्ड वाइड कस्टमर कहीं से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम एक मिनिमम एरिया फैसलाबाद या लाहौर या पिंडी इसके अंदर नहीं, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान, दुबई, किसी अदर कंट्री में जाके भी वर्क कर सकते हैं अपना ऑनलाइन, ठीक है। नो रेंट, नो स्केड्यूल, नो हॉलीडेज, ठीक है। हॉलीडेज में ये होता है कि हम कहीं भी जाके वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नो एम्प्लॉय वेजेस एंड बेनिफिट्स, और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, वर्ल्ड वाइड सेल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं। लो बैरियर टू एंट्री, यू आर ओपन टू द वर्ल्ड, ठीक है। प्रोटेस्ट, ठीक है, नो प्रोटेस्ट, नो स्ट्राइक जोन, नो डेली ट्रांसपोर्ट और नो इंश्योरेंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ है सब लोगों को ऑनलाइन बिजनेस में क्या चीजें होती हैं और फिजिकल बिजनेस में क्या चीजें होती हैं। ओके, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। या ये आपको सामने 3 पिक्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है? यहाँ पर आपको क्लियर किया गया होगा कि यहाँ पर अगर ऑनलाइन बिज़नेस है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि हमें लोकेशन मैटर करती है, हमें फिज़िकल मिलना ही पड़ता है, ठीक है? हम अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, आईडी कार्ड के थ्रू हम कोई भी चीज़ सेल परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? ओके, अभी बात कर लेते हैं ऑनलाइन वर्सेस फिज़िकल फ्रैंचाइज़। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि फ्रैंचाइज़ का लफ़्ज़ किस-किसने सुना है? फ्रैंचाइज़ का जो वर्ड है वो किस-किस पर्सन ने सुना हुआ है? ओके, ऑलमोस्ट सब लोगों ने सुना होगा, सब लोगों को पता भी होगा फ्रैंचाइज़ क्या होती है, ठीक है? कोई पर्सन एक्सप्लेन कर सकता है यहाँ पर फ्रैंचाइज़ होती क्या है बेसिकली? ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। फ्रैंचाइज़ बेसिकली अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान में 200 प्लस फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, ठीक है? पाकिस्तान में 200 प्लस फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, ज जो जिनका अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ वो 4 बिलियन जनरेट करती हैं, ठीक है? 4 बिलियन जनरेट करती हैं, जबकि इन्वेस्ट कितना है 1.4। यहाँ से आपको पता लग गया होगा क्या पावर है एक फ्रैंचाइज़ की, ठीक है? ओके, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, एन अरेंजमेंट whereby someone with a good idea for a business, the franchisor, ठीक है, sells the rights to use business name and format to an other party, the franchise, ठीक है। क्लियर हुई डेफिनेशन किसी को? कोई बता सकता है क्या मतलब है इसका? मतलब जिस भी पर्सन ने फ्रेंचाइज एक अच्छी आइडिया से स्टार्ट की होती है ना, जैसे बर्गर किंग हो गया, मैकडोनल्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? वो फ्रेंचाइज होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर करता हूँ, ठीक है। बाय करने वाला, ठीक है, बाय करने वाला फ्रेंचाइज़ होता है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? बाय करने वाला फ्रेंचाइज़ होता है, जो ओनर होता है, ठीक है, जो बिज़नेस स्टार्ट करता है एक अच्छे आइडिया के साथ, वो होता है फ्रेंचाइज़र, ठीक है, वो होता है फ्रेंचाइज़र। सो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, कंपनी की प्रोफाइल आ गई है। कल का जो जिस पर्सन ने भी कल का वेबिनार अटेंड किया है, उसको इन चीज़ों की क्लियर हो गया होगा, क्लैरिटी होगी होगी कि बेसिकली हमारी कंपनी है क्या, कितनी कंट्रीज़ में वर्क कर रही है, कितनी प्रोडक्ट है इनकी, ठीक है। मैं भी आपको भी गाइड कर देता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग मैंने आपको पहले बता दिया, जिसका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है 100% होता है, ठीक है। वेलनेस इंडस्ट्री है, ठीक है। 250 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इसकी, 3000 प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफिसेज हैं इसके, ठीक है। 8 मिलियन प्लस एफबीओज हैं, एफबीओज जो वर्क करते हैं यहाँ पर फॉरएवर बिजनेस ओनर, ठीक है। सर्टिफाइड है, हलाल है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसमें क्या क्या प्रोडक्ट होती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। इसमें वेट मैनेजमेंट की प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है। डाइटरी सप्लीमेंट आ जाते हैं, स्किन केयर आ जाती है, पर्सनल केयर आ जाती है, कॉस्मेटिक आ जाती हैं, ठीक है। ये प्योर ऑर्गेनिक होते हैं और फ्रेश होते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? और बाकी जिसने भी कल का वेबिनार अटेंड किया है, उसको तो बिल्कुल क्लियर होगा कि ये बेसिकली हमारी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ठीक है। ये जो अभी आप लोगों के सामने शो करवा रहा हूँ, अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, जिनको अवार्ड मिल चुके हैं। अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले करवा रहा हूँ, वो जस्ट 4 या 6 होंगे, ठीक है। बिकॉज़ हमारा वेबिनार कुछ ज़्यादा लंबा ना जाए। अगर आपने और भी इसके अबाउट देखना है कि कौन-कौन से अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसको आप गूगल के ऊपर सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हलाल सर्टिफाइड है, ठीक है, हलाल सर्टिफाइड है। ये नहीं है कि सिर्फ़ एक कंपनी ने कह दिया ये हलाल है, तो बस हमने कह दिया ये हलाल है। बहुत सी कंपनीज़ हैं, ठीक है, मैं आगे आपको सर्टिफ़िकेट दिखा देता हूँ, जैसे कि ये आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। हमारी जो कंपनी है वो सर्टिफाइड है, ये वाले देख सकते हैं आप, ठीक है। ओके, सो अभी हम अपने वेबिनार का एंड करते हैं, ठीक है। आई होप सब लोगों को वेबिनार की समझ लगी होगी, जो भी टॉपिक मैंने क्लियर किए हैं, जो भी मार्केट्स मैंने आपको क्लियर किए हैं, उन सब की आपको क्लैरिटी हुई होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर एक स्टोरी सुना देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, स्टोरी से अपना एंड करते हैं। बेसिकली ना यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टोरी से स्टार्ट किया जाए या स्टोरी पर एंड किया जाए ना, हर पर्सन को क्लियर होता है कि हम हमारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है, ठीक है। आई नो आपका भी टाइम बहुत प्रीशियस है, मेरा भी बहुत है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, उस टाइम के अंदर-अंदर आप लोगों को नॉलेज मिले, ना कि वेस्ट किया जाए, गेम खेली जाए या फिर टिकटॉक स्क्रॉल किया जाए, यूट्यूब स्क्रॉल किया जाए, ठीक है। इससे अच्छा है कि आपको आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किया जाए, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किया जाए और स्किल्स के ऊपर वर्क किया जाए आपका, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ काफ़ी क्लैरिटी होगी आपको। एक ना पर्सन होता है, ठीक है? एक पेट्रोल पंप पर एक पर्सन रुका होता है जो पेट्रोल फिल अप करता है, ठीक है? उसके पास ना एक बीएमडब्ल्यू आती है नियो मॉडल में, ठीक है? 2022 मॉडल जो होता है, वो उसके पास आती है, ठीक है? वो जब पेट्रोल फिल अप का कहता है उसका जो ओनर होता है, तो वो जो वहाँ पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिल अप वाला पर्सन होता है ना, वो उस कार की तरफ ना बहुत हैरानी से देखता है, बहुत गौर-व-फ़िक्र से देखता है। वो जो पर्सन होता है ना, वो बाहर निकल के उसका जो ओनर होता है, वो पूछता है उससे कि तुम मेरी कार को ऐसे क्यों देख रहे हो ना? तो वो आगे से रिप्लाई करता है कि सर ये जो मेरी कार है ना, ये मेरी ड्रीम कार है, ठीक है? ये मेरी ड्रीम कार है, मेरा ख्वाब है कि ये काश ये कार मेरे पास भी हो, ठीक है? जो कार ओनर होता है ना, वो हँसने लग जाता है। वो क्या करता है, वो अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकालता है अपनी कंपनी का, ठीक है? वो उस पर्सन को देता है। वो उसको पर्सन को देते हुए कहते हैं कि आपने क्या करना है, कल मेरे ऑफिस में आना है। मैं आपको स्किल सिखाऊँगा, ठीक है? आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करूँगा, आपको स्किल्स सिखाऊँगा कि आप कैसे ये कार अपने दम पर बाय कर सकते हो, ठीक है? अब वो कार पेट्रोल फिल अप करवा के वो चला जाता है ओनर, ठीक है? वो काफ़ी देर पहले तो वो बहुत खुश होते हैं, अच्छा मैं कल जाऊँगा और मुझे ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी, फिर कुछ देर के बाद मेरे पास ये कार होगी, ठीक है? फिर कुछ देर के बाद ना उसके माइंड में नेगेटिविटी आती है। अब नेगेटिविटी आती किस तरह की है, वो उसके माइंड में आता है कि यार अगर मैं कार इसके पास चला गया, ठीक है? मेरी पेट्रोल पंप से भी यहाँ से भी ड्यूटी जो है वो खत्म हो जाएगी, मैं यहाँ से भी नौकरी से बाहर निकल जाऊँगा। मैं इसके पास गया, इसने भी अगर मुझे कुछ ना सिखाया, तो मैं यहाँ से भी निकल जाऊँगा। अगर ये ना हो मैं इसके पास जाऊँ, ये मुझे वहाँ पर अगवा कर ले, कत्ल कर दे, कुछ भी कर दे। सो रहने देता हूँ।
मैं इतने में खुश हो जाता हूँ, ठीक है, जितना मिल रहा है, ठीक है। उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, लेकिन उसने अवेल नहीं की। उसने वो कार्ड लिया, डस्टबिन में फेंक दिया। अब वहां पर ना कचरा उठाने वाला पर्सन होता है, वो इन दोनों की ना गुफ्तगू सुन रहा होता है, इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। वो क्या करता है, वो कहता है कि ओके ठीक है, वो कचरा उठा के अपनी बास्केट में डालता है, वहां से कार्ड निकाल लेता है, ठीक है। आफ्टर आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, एक अगेन वहां पर कार आती है, सेम वही पेट्रोल पंप वाला वहां पर पर्सन बैठा होता है, ठीक है। वो कार रुकती है, वो अगेन उसी उसी तरह उसको देखता है, ऐसे हैरानी से, बहुत परेशान होके कि मेरी ड्रीम कार आ गई है अगेन यहाँ पर। सो वो जो कार का ओनर होता है, वो अगेन निकल के बाहर पूछता है। वो कहता है ऐसे क्यों मेरी कार को देख रहे हो? तो वो कहता है कि सर ये मेरी ना ड्रीम कार है, मैं इसको लेना चाहता हूँ, मेरा ख्वाब है मैं ये ड्रीम कार लूँ अपनी। तो वो पर्सन आगे से कहते हैं कि ऐसी कार आज से 5 साल पहले भी तुम्हारे पास आई थी ना? तो वो पर्सन हैरान होता है कि इसको कैसे पता है? कहते हैं हाँ बिल्कुल आई थी 5 ईयर, लेकिन आपको कैसे पता है? कहते हैं उस टाइम उसने आपको एक कार्ड दिया था, आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी, आपने क्या किया? आपने अपॉर्चुनिटी अवेल की और फेंक दी कचरे में, ठीक है? कार्ड पकड़ा और कचरे में फेंक दिया। वहाँ पर ही मैं था, मैंने आप लोगों की गुफ्तगू सुनी थी, ठीक है? मैंने वो कार्ड क्या किया? मैंने वो कार्ड यूज़ किया, अपॉर्चुनिटी अवेल की। आज अपॉर्चुनिटी अवेल की आफ्टर 5 ईयर, मैंने अपने दम पर ये बीएमडब्ल्यू ली है। आज से 5 साल पहले मैं यहाँ पर कचरा उठाया करता था, ठीक है? क्लियर हो रहा है? जो भी अपॉर्चुनिटी आए अवेल करो, सीखने के लिए मिलेगा। कोई भी चीज़ आपसे लेके नहीं जाएगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपसे छीन ली जाएगी, ठीक है? कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है अवेल करो, लर्न करो उसको, ठीक है? और अपने यहाँ मैं एंड करता हूँ अपने वेबिनार का, ठीक है? और मुझे ये बताएँ कौन-कौन सा पर्सन है जो इस अपॉर्चुनिटी को, इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं? काइंडली चैट बॉक्स में ज़रा एक्टिव हो जाएँ। बिकॉज़ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर जस्ट अगर मैं बात करूँ ना 98% यहाँ पर लोग भी हैं, ठीक है? 98% वो भी ये बिज़नेस नहीं कर सकते, जस्ट 2% बिज़नेस कर सकते हैं। अब सब लोग हैरान हो गए होंगे कि ये सर ने क्या किया, 2 दिन अपनी लर्निंग कंप्लीट की है और अभी बोल रहे हैं 98% जो है वो फेल हो जाएँगे, 2% बस यहाँ पर अपना सक्सेस होंगे, ठीक है? उसके पीछे की रीज़न बताता हूँ मैं। 98% में ऐसे लोग आते हैं, जो लोग कहेंगे, "सर ये जो अपॉर्च्युनिटी है ना, ये तो मेरे चाचू के, मामू के बेटे ने की थी और वो फेल हो गया इसमें। यही अपॉर्च्युनिटी मेरे पापा ने भी की थी, वो भी फेल हो गया है। ये अपॉर्च्युनिटी मेरे कज़िन ने भी की थी, वो भी फेल हो गया। अगर मैंने ये अवेल की, मैं भी फेल ना हो जाऊँ।" ठीक है? 1% आते हैं ये वाले, ठीक है? पहली चीज़ है, 5 उँगलियाँ जो होती हैं ना, 5 फिंगर्स जो होती हैं, वो इक्वल नहीं होती, ठीक है? अगर उनको स्कैम हुआ, अगर वो फेल हुए, वो किसी वजह से हुए, ठीक है? वो किसी वजह से हुए। और दूसरे नंबर पे आते हैं कि सर अगर मैंने ये बिज़नेस जॉइन कर लिया, तो मेरी फैमिली मुझे क्या कहेगी? मेरी फैमिली क्या सोचेगी? ये लोग क्या सोचेंगे? ठीक है? लोगों के सोचने से ही अपनी लाइफ़ चेंज करते हैं, ठीक है? लोगों की सोच नहीं चेंज करते, लोगों के सोचने से अपनी लाइफ़ चेंज कर ली, ठीक है? कुछ पर्सन इसमें फेल हो जाएँगे, ठीक है? अब मुझे बताएँ कितने पर्सन हैं जो इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना चाहते हैं? आज माशाल्लाह काफ़ी पर्सन आए हुए हैं वेबिनार में। सो अगर मैं बात करूँ, मेरे पास जो सीट्स हैं, वो जस्ट 30 सीट्स हैं, ठीक है? आप में से फर्स्ट 30% जो है वो सिलेक्ट होंगे, ठीक है? अभी आप लोगों ने क्या करना है, अगर ये आप अपॉर्च्युनिटी आपको 1200 में दी जाए, ठीक है? पाकिस्तानी करेंसी में ₹1200 के अंदर, ठीक है? आपको ये अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की जा रही है। ये अपॉर्च्युनिटी आपकी जस्ट ये नहीं है कि आपकी आपको ट्रेनिंग की दी जा रही है, ठीक है? कोई भी ऐसा सीन नहीं है। ये जो होती है, ये हमारे ग्रुप की होती है, ठीक है? ये जो फ़ी ली जाती है, ये हमारे ग्रुप की फ़ी ली जाती है, ठीक है? जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है, ठीक है? उसने क्या करना है, उसने अपने अपलाइन को मैसेज करना है और अपने अपलाइन को बोलना है, मेरी सीट जो है वो अपने ग्रुप के लिए अवेल करवाएँ, ठीक है? सबसे पहले आप अपने जो भी आपका अपलाइन है उसको मैसेज करें, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, ठीक है? टेल मी हाउ टू पे। फास्ट मेरे पास जस्ट 30 सीट्स है, आप सब पर्सन में से जस्ट 30% सिलेक्ट होंगे। ओके, अभी जस्ट ये जो आपके सामने लेफ्ट साइड पर एक डिस्प्ले शो हो रहा है, ये मेरे इंस्टाग्राम का है। किसी भी पर्सन का कोई इश्यू है, कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है, जो चीज़ क्लियर नहीं हुई, वो मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकता है यहाँ पर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, बेशक जितने भी मैसेज हों। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, पर्सनल हो, जो भी हो, वो मुझे रिप्लाई कर सकता है यहाँ पर, ठीक है? और जल्दी करें, मेरे पास जस्ट सीट्स 13 रह गई हैं माशाल्लाह, काफ़ी पर्सन ने जॉइन कर लिया, 13 सीट्स आर लेफ्ट। फास्ट गाइज़, जो भी पर्सन अवेल करना चाहता है अपने, आप ना इनको मैसेज करें, ठीक है? टेल मी हाउ टू पे, देन वो आपको बताएगा आपने कैसे पे करने हैं, आप पे अमाउंट पे करें। और आज रात 9 बजे एक वेबिनार लगने वाला है, जिसमें जितने भी सीनियर्स हैं, उसमें मैं भी इंक्लूड होऊँगा। जितने भी सीनियर्स हैं, वो अपना आके
पे आउट शो करवाएंगे, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जितने भी उस वेबिनार में पर्सन होंगे, जितने भी सीनियर्स होंगे, वो उनका जो एक्सपीरियंस है उनका 1 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हर पर्सन उसमें होगा, अपने पे आउट शो करवाएंगे कि कितने लैक्स में आप 5 to 6 मंथ के अंदर 1 लाख कैसे अर्न कर सकते हैं, हमने कैसे अर्न किया था, ए टू जी चीजें उसमें बताई जाती हैं, ठीक है। मेरे पास जस्ट सीट्स 3 रह गई हैं, गाइस जल्दी करें, जस्ट 3 सीट्स आर लेफ्ट। ओके, ठीक है, ठीक है, अपना वेबिनार एंड करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक मेरे साथ रहे, आपने ओवरऑल जितनी भी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर ली है अपनी, ठीक है। अब जितनी भी ट्रेनिंग आपकी बाकी है वो हमारे ग्रुप के अंदर होगी, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, सीट अवेल करवाएं, रात के 9 बजे वाले वेबिनार में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।